भाजपा सरकार आई थी ओरिया अस्मिता के नाम पर चुनकर, ओरिया अस्मिता के नारे के साथ वो लोगों ने यहाँ पर एक चुनाव को जीतने के लिए पूरा वो किया और सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद क्या किया? ओरिया अस्मिता जो है उसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पहले से लेकर 8वीं तक की जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बच्चों को पहले से ही ऐसा एजुकेशन दिया जाए। कोई किसी ने सोचा नहीं होगा कि इन पुस्तकों में करीबन 1678 जैसी गलतियां जो है अभी छोटे मोटे कदम उन्होंने उठाए हैं, पर सबसे बड़ा चिंता का विषय हमें अभी ये देख रहा था कि यहाँ पर करीबन जो उन्होंने 3-4 एग्जाम्पल मेरे सामने आए हैं वो खुद बहुत चौंकाने वाले हैं कि कर्नाटका का लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पिक्चर है वो उड़ीसा की असेंबली की जगह पर रखकर, तो क्या यहाँ पर जो पुस्तकें तैयार करने वाले लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि ये कर्नाटका का है या ये उड़ीसा का है? क्या उड़ीसा के असेंबली को वो लोग नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं? वैसा ही बिल्कुल आप सब जानते हैं कि कोणार्क टेम्पल देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं और काफ़ी लोगों के अपने वहाँ पर पोस्टर होते हैं जिस टेम्पल के, उसकी जगह पर हम्पी का टेम्पल जो है वहाँ पर वो दिखाकर एक तरीके से वो यहाँ पर ओरिया अस्मिता का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही उड़ीसा की जो न्यामगिरी हिल्स है वो नेटिव्स ऑफ डोंगरिया कौन ट्राइब का है, वहाँ पर वो लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, वो कहाँ बता रहे हैं, बोले झारखंड में है। तो ये करना क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? एक तरीके से एक पूरी गलतियों का सिलसिला। दूसरी तरफ से मैं डेटा देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने भी उन्होंने कहा कि पिछले यहाँ पर जो जून 24 से लेकर सितंबर 25 तक में 22 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। वही डेटा करीबन 2020 से 2025 के बीच में 72 का आता है। उसी तरीके से कई जगह पे SC ST बच्चों का सुसाइड करना, कई हॉस्टलों में सुसाइड होना। दो सबसे दुखदायक जो मैंने बात सुनी कि 6ठी क्लास में पढ़ रही बच्ची का गर्भवती हो जाना और 10वीं क्लास में पढ़ रही बच्ची का एक बच्चे की डिलीवरी करना। तो ये कहाँ पर है हमारी बच्ची सुरक्षित? क्या हमारी बच्चियों के बारे में, क्या हमारे स्टूडेंट्स के बारे में ये लोग इतना उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनके न्याय के लिए कुछ करेंगे कि सिर्फ उनके गुरु जैसे देश के शिक्षा मंत्री जिन्होंने देश के बच्चे को सुसाइड करने पर नीट के पेपर के बारे में आप सब जानते हो, और बच्चों ने जिस तरीके से झुकाया और बड़ी बेरहमी से बच्चों को पीटने के बाद जब पता चला कि अब इनकी नहीं चलेगी, तब जाके धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मनोवैज्ञानिक तौर पे हमें जांच करनी चाहिए कि जब तक हमारे बच्चों को पीटेंगे नहीं, जब तक हमारे बच्चे को परेशान नहीं करेंगे, तब तक उनकी बात को सुनेंगे नहीं। ये वाला जो उनका जो सोच है वो सोच बदलने की ज़रूरत है। हम डेटा कुछ देख रहे थे कि 10,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 5,118 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। 80,000 स्कूल टीचर की कमी है। क्या उड़ीसा में भाजपा सरकार मैकोले की जो सोच है उसको लाना चाहता है? मैकोले जो कॉलोनियल एक शिक्षाविद था, उसका सोच ये था लिटरेसी फॉर मास एंड एजुकेशन फॉर क्लास, और वो मतलब सबको अक्षर ज्ञान देंगे। जो गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित और आम जनता है उनके लिए सिर्फ अक्षर ज्ञान, और जो बहुत अमीर हैं उनके लिए जो है वो एजुकेशन। तो क्या भाजपा सरकार हमारे बच्चों को एक अक्षर ज्ञान देकर आने वाले समय में भारत के फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चे या सप्लाई करने वाले बच्चे तैयार करना चाहते हैं कि उड़ीसा से भी यहाँ की जो एक हिस्ट्री रही है कि शिक्षाविदों की, उस हिस्ट्री को वो दोबारा यहाँ पर स्टार्ट करेंगे? ये सब देखते हुए बहुत साफ शब्दों में डिमांड है कि उड़ीसा के शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ जी को रिजाइन करना चाहिए। अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करके उनको रिजाइन करने के लिए जो है वो मजबूर करेंगे। हम जेनजी के जो देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, उसी तरीके से उड़ीसा के बच्चों के अधिकार के लिए हम यहाँ के जेनजी के साथ
पूरे ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे और कहेंगे कि जैसे देश के शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन हुआ वैसे ही उड़ीसा के शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन लेकर रहेंगे। किसी भी हाल में अगर वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर पूरा एक यहाँ पर जबरदस्त प्रोटेस्ट जो इसका शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं।